अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 7.1 के सवाल नंबर 4 का जुज़ नंबर 6 से जुज़ नंबर 8 तक हल करेंगे और इसके साथ साथ हम सवाल नंबर 5 को हल करेंगे और लेक्चर के आखिर पे हम देखेंगे किता दायरा के बारे में। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मुदर्जा झेल जावियों को रेडियन में लिखिए और लेक्चर का आगाज़ करेंगे हम सवाल नंबर 4 के जुज़ नंबर 6 से और इसका छठा जुज़ है नफ़ी 225 डिग्री। तो ये हमारे पास जाविया डिग्री में है जिसको हमने रेडियन में तब्दील करना है। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं और सबसे पहले हम दिए गए जाविया को लिखेंगे जो कि है नफ़ी 225 डिग्री। तो यहाँ पे इस जाविया को डिग्री से रेडियन में तब्दील करने के लिए हम इसको ज़रब देंगे पाई बटा 180 रेडियन के साथ। तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 225 ज़रब पाई बटा 180 रेडियन। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करेंगे और 225 को हम तकसीम करते हैं 180 के साथ। तो इनको तकसीम करने से हमारे पास इसका जवाब आएगा नफ़ी 5 पाई बटा 4 रेडियन। तो ये हमने दिए गए जाविया को रेडियन में तब्दील कर लिया। इसके बाद हम करेंगे इसका सातवां जुज़ और जुज़ नंबर 7 है 300 डिग्री। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं और सबसे पहले हम दिए गए सवाल को लिखेंगे जो कि है 300 डिग्री और यहाँ पे इस जाविया को डिग्री से रेडियन में तब्दील करने के लिए हम 300 को ज़रब देंगे पाई बटा 180 रेडियन के साथ। तो यहाँ पे 300 को 180 के साथ हम तकसीम करेंगे और तकसीम करने पे हमारे पास इसका जवाब आएगा 5 पाई बटा 3 रेडियन। तो ये हमने दिए गए जाविया को रेडियन में तब्दील कर लिया। तो इसके बाद हम देखते हैं जुज़ नंबर 8 और 8वां जुज़ है 315 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो जाविया है इसको हमने तब्दील करना है रेडियन में। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका हल शुरू करते हैं और दिए गए सवाल को लिखेंगे जो कि है 315 डिग्री। तो 315 डिग्री को रेडियन में तब्दील करने के लिए हम इसको ज़रब देंगे 315 को पाई बटा 180 रेडियन के साथ। तो यहाँ से हम 315 और 180 को तकसीम करेंगे। तो तकसीम करने पे हमारे पास इसका जवाब आएगा 7 पाई बटा 4 रेडियन के। तो ये हमने दिए गए जाविये को रेडियन में तब्दील कर लिया। तो इसके बाद हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 5 है मुंदरजा झेल को डिग्री में तब्दील करें। तो यहाँ पे इस सवाल में हमारे पास जो जाविये हैं वो रेडियन में दिए गए हैं और उनको हमने तब्दील करना है डिग्री में। तो इसका हमारे पास जो जुज़ नंबर 1 है, जुज़ नंबर 1 है 3 पाई बटा 4 रेडियन। तो इसको हमने तब्दील करना है डिग्री में। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं और सबसे पहले हम दिए गए जाविया को लिखेंगे जो कि है 3 पाई बटा 4 रेडियन। तो इसको डिग्री में तब्दील करने के लिए हम इसको 180 बटा पाई डिग्री के साथ ज़रब देंगे। तो
यहाँ पे हम जुज नंबर 1 में ही यहाँ पे बता देते हैं कि हमारे पास जो 1 रेडियन है, 1 रेडियन हमारे पास बराबर होता है 180 बटा पाई डिग्री के। तो जिस भी जाविया को हम रेडियन से डिग्री में तब्दील करना चाहेंगे उसको हम 180 बटा पाई डिग्री के साथ ज़रब देंगे। तो चलिए इसका हम हल शुरू करते हैं। तो इसमें हम 3 पाई बटा 4 को ज़रब देंगे 180 बटा पाई डिग्री के साथ। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करेंगे, तो मज़ीद हल करने पे ये हमारे पास आएगा 135 डिग्री। तो ये हमने दिए गए जाविया को डिग्री में तब्दील कर लिया। इसके बाद हम शुरू करते हैं इसका दूसरा जुज़, और जुज़ नंबर 2 है 5 पाई बटा 6 रेडियन। तो इसको हमने तब्दील करना है डिग्री में। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम दिए गए सवाल को लिखेंगे जो कि है 5 पाई बटा 6 रेडियन। इसको हम तब्दील करेंगे डिग्री में। तो डिग्री में तब्दील करने के लिए हम 5 पाई बटा 6 को ज़रब देंगे 180 बटा पाई डिग्री के साथ। इसको यहाँ से हम मज़ीद हल करेंगे। तो मज़ीद हल करने से हमारे पास इसका जवाब आएगा 150 डिग्री। तो ये हमने दिए गए जाविया को डिग्री में तब्दील कर लिया। इसके बाद हम शुरू करते हैं जुज़ नंबर 3, और जुज़ नंबर 3 हमारे पास है 7 पाई बटा 8 रेडियन। 7 पाई बटा 8 रेडियन। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका हल शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम दिए गए जाविया को लिखेंगे जो कि है 7 पाई बटा 8 रेडियन। तो इसको हमने तब्दील करना है डिग्री में। तो डिग्री में तब्दील करने के लिए हम 7 पाई बटा 8 को ज़रब देंगे 180 बटा पाई डिग्री के साथ, जिससे ये डिग्री में तब्दील हो जाएगा। और यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करेंगे, और मज़ीद हल करने पे हमारे पास इसका जवाब आएगा 157.5 डिग्री के। तो ये हमने दिए गए जाविया को डिग्री में तब्दील कर दिया। इसके बाद हम करेंगे इसका जुज़ नंबर 4, और चौथा जुज़ है 13 पाई बटा 16 रेडियन। तो ये हमारे पास जो जाविया है वो रेडियन में दिया गया है, जिसको हमने डिग्री में तब्दील करना है। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम दिए गए जाविया को लिखेंगे जो कि है 13 पाई बटा 16 रेडियन। तो यहाँ पे इसको डिग्री में तब्दील करने के लिए हम 13 पाई बटा 16 को ज़रब देंगे 180 बटा पाई डिग्री के साथ। तो ये हमारे पास बनेगा 13 पाई बटा 16, और इसको हम ज़रब देंगे 180 बटा पाई डिग्री के साथ। तो यहाँ से इसको हम करते हैं मज़ीद हल, और कैलकुलेटर की मदद से भी हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो हल करने पे हमारे पास इसका जवाब आएगा 146.25 डिग्री। तो ये हमने दिए गए सवाल को जो कि रेडियन में था उसको हमने डिग्री में तब्दील कर लिया। इसके बाद शुरू करते हैं स्टूडेंट्स हम इसका 5वां जुज़, और जुज़ नंबर 5 है
3 रेडियन। तो 3 रेडियन को हमने कन्वर्ट करना है, हमने तब्दील करना है डिग्री में। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इसका हल शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम दिए गए जाविया को लिखेंगे जो कि है 3 रेडियन। तो 3 रेडियन को तब्दील करने के लिए डिग्री में हम इसको ज़रब देंगे 180 बटा पाई डिग्री के साथ। तो ये हमारे पास बनेगा 3 ज़रब 180 बटा पाई डिग्री। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करेंगे और हल करने पे हमारे पास इसका जवाब आएगा 171.89 डिग्री। तो ये हमारे पास जाविया 3 रेडियन हमें दिया गया था जिसको हमने डिग्री में तब्दील कर लिया। इसके बाद हम शुरू करते हैं इसका जुज़ नंबर 6। और जुज़ नंबर 6 हमें दिया गया है 4.5 रेडियन। तो ये जाविया हमारे पास रेडियन में है जिसको हमने तब्दील करना है डिग्री में। तो सबसे पहले हम इसका हल शुरू करते हैं और दिए गए सवाल को लिखेंगे। सवाल हमारे पास है 4.5 रेडियन। तो 4.5 रेडियन को डिग्री में तब्दील करेंगे और तब्दील करने के लिए हम 4.5 को ज़रब देंगे 180 बटा पाई डिग्री के साथ। तो यहाँ से इसको हम हल करेंगे। तो हल करने पे हमारे पास इसका जवाब आएगा 257.83 डिग्री। तो ये हमने दिए गए जाविया को डिग्री में तब्दील कर लिया। तो इसके बाद हम इसका अगला जुज़ देखते हैं, जुज़ नंबर 7। और इसका 7वां जुज़ है नफ़ी 7 पाई बटा 8 रेडियन। तो ये हमारे पास जाविया रेडियन में दिया गया है जिसको हमने डिग्री में तब्दील करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इसका हल शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम दिए गए जाविया को लिखेंगे जो कि है नफ़ी 7 पाई बटा 8 रेडियन। तो इसको हम डिग्री में तब्दील करने के लिए नफ़ी 7 पाई बटा 8 को हम ज़रब देंगे 180 बटा पाई डिग्री के साथ। तो इसको हम करेंगे यहाँ से हल, और हल करने पे हमारे पास इसका जवाब आएगा नफ़ी 157.5 डिग्री। तो ये हमने दिए गए सवाल को डिग्री में तब्दील कर लिया। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं जुज़ नंबर 8। और इसका 8वां जुज़ है नफ़ी 13 पाई बटा 16 रेडियन। तो इसको हमने तब्दील करना है डिग्री में। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इसका हल शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम दिए गए सवाल को लिखेंगे जो कि है नफ़ी 13 पाई बटा 16 रेडियन। तो इसको हम तब्दील करेंगे डिग्री में, और डिग्री में तब्दील करने के लिए हम नफ़ी 13 पाई बटा 16 को ज़रब देंगे 180 बटा पाई डिग्री के साथ। 180 बटा पाई डिग्री के साथ इसको ज़रब देंगे और इसको मज़ीद हल करेंगे। तो इसको मज़ीद हल करने पे हमारे पास इसका जवाब आएगा नफ़ी 146.25 डिग्री। तो ये हमने इसका सवाल नंबर 5 का जुज़ नंबर 8 भी मुकम्मल तौर पर हल कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो मश्क नंबर 7.1 है वो मुकम्मल हो गई। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं किता दायरा या सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो
किता दायरा को समझने के लिए हम एक तरतीब के साथ चलेंगे ताकि आसानी से जो है वो आपको समझ आ जाए कि किता दायरा क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें किसी दायरे के मुहीत, अब मुहीत क्या है? किसी भी दायरे की जो लकीर होती है उस लकीर को जो है वो हम दायरे का मुहीत कहते हैं। तो किसी दायरे के मुहीत का हिस्सा कॉस या उसको हम आर्क भी कहते हैं, आर्क कहलाता है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो पहली शक्ल है, इस पहली शक्ल को अगर हम देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास एक दायरा है। अगर हमारे पास यहाँ पे दो जो नुक्ते हैं ए से बी, इन नुक्तों को अगर हम मिलाएं तो चूंकि ये हम दायरे के मुहीत के ऊपर ही हैं और ऊपर ही दो पॉइंट्स या दो नुक्ते पड़े हुए हैं, तो इन दो नुक्तों को मिलाने से हमारे पास एक कॉस बन गई। तो इसका मतलब हुआ कॉस जो है वो एक दायरे का वो हिस्सा है जो दायरे के ऊपर की लकीर को या दायरे के मुहीत को कोई से दो नुक्तों को मिलाने से बनती है। यहाँ पे इसके बाद अगर हम दूसरी शक्ल को देखें तो दूसरी शक्ल में हमारे पास किता दायरा के बारे में बताया गया है। इसको हम देखते हैं, दायरे के वितर और कॉस का दरमियानी हिस्सा। अब मैं वितर के बारे में आपको बताता चलूं। यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी शक्ल है, यहाँ पे इसमें मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इस दायरे के मुहीत पर अगर हम दो नुक्ते लेते हैं तो इन दो नुक्तों को मिलाने वाली जो लकीर है इसको हम बोलते हैं वितर। तो किसी भी दायरे के मुहीत पर मौजूद दो नुक्तों को मिलाने वाली जो लकीर है वो लकीर दायरे का वितर कहलाती है। तो अब हम यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे हमारे पास ये जो लकीर है ये एक वितर है और इसी तरह से अगर दायरे का मुहीत के ऊपर देखें तो ये हमारे पास एक कॉस है। तो फिर हमारे पास जो दूसरा नुक्ता यहाँ पे लिखा गया है कि दायरे के वितर और कॉस का वितर और कॉस का जो दरमियानी हिस्सा है, ये जो इसके दरमियान में हिस्सा है, ये किता दायरा या सेगमेंट ऑफ अ सर्कल कहलाता है। तो इसको हम बोलते हैं किता दायरा। और यहाँ पे अगर हम तीसरी शक्ल को देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसमें अगर हम देखें दो रदासों और एक कॉस के दरमियानी हिस्से को किता दायरा या सेक्टर ऑफ अ सर्कल कहते हैं। तो इस शक्ल में अगर हम देखें तो चूंकि रदास हमारे पास सर्कल के जो दायरा के मरकज से दायरा के किसी भी नुक्ता तक का जो फासला होता है उस फासले को हम रदास कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये है एक रदास जिसको हम आर से लिखते हैं और दूसरा रदास हमारे पास ये है। तो अगर हम देखें इन रदासों से अगर इस नुक्ते से इस नुक्ते तक को अगर हम मिलाएं तो ये हमारे पास एक कॉस बनेगी। तो दो रदास हैं यहाँ पे, एक रदास ये हमारे पास है और दूसरा रदास ये है। तो दो रदासों और एक कॉस, ये हमारे पास एक कॉस है, के दरमियानी हिस्से को, ये हमारे पास इनके दरमियान में हिस्सा है जो कि कुछ इस तरह से बन रहा है, जो कि दो रदास हैं और एक जो है वो कॉस है। तो दो रदासों और एक कॉस के दरमियानी हिस्से को हम किता दायरा या सेक्टर ऑफ अ सर्कल कहते हैं। आज के लेक्चर में हमने मश्क नंबर 7.1 के सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 6 से जुज़ नंबर 8 तक हल किया और इसके साथ साथ सवाल नंबर 5 हल किया और आखिर पे हमने देखा कि किता दायरा क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।